नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। अगर नौकरी व्यापार चले ही नहीं, आपको लगे कि आपके किस्मत को किसी ने बांध दिया है, आपको लगे कि आप जहाँ भी जो भी काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा नहीं होता बल्कि और बिगड़ जाता है, लोग आपको पनौती कहने लगे हैं, घबराहट सी होती है मन में। लेकिन ये काला धागा का छोटे छोटे टोटके आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। और आज हम आपको काला धागा के 4-5 टोटके बताएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने जीवन की परेशानी के अनुसार ही प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। काला धागा शनिदेव से संबंध रखता है। काला धागा हाथों में पैरों में बांधने की प्रथा अभी से नहीं है, बहुत पुराने सालों से है। बहुत लोग हाथ में बांधते हैं, पैर में बांधते हैं, गले में बांधते हैं, बाह में बांधते हैं और यहाँ तक कि पैर के अंगूठी में भी बांधते हैं। आखिर क्यों बांधा जाता है? नज़र दोष से बचने के लिए। लेकिन अगर हम इसके बारे में विस्तार से बात करें तो काला धागा में 9 गांठ लगाने से बहुत सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, वास्तव में जो काला धागा है, ये रंग ही कुछ ऐसा है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। और वैज्ञानिक कारण भी यही है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। अब इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है और इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नज़र हमें लग जाती है तो इन 5 तत्वों में से मिलने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए काला धागा बांधा जाता है। आप काला धागा, बहुत सारे लोग वैसे अपने पसंद के अनुसार आप बांध सकते हैं कहीं भी। अधिकतर लोग पैरों में बांधते हैं या फिर कलाई में। अब काला धागे में भगवान का लॉकेट भी धारण करते हैं। ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन बुरी नज़र से बचने के लिए काले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि काला टीका, काला धागा। तो काला धागा पहनने की परंपरा भले ही प्राचीन समय से है, लेकिन इसके चमत्कारिक फायदे अभी भी लोगों को महसूस होता है। अब जैसे कि आपके पैर में बार बार चोट लग जाए या आप कहीं बार बार गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो काला धागा पैर के अंगूठे में बांधना चाहिए। इससे कमर की परेशानी या जॉइंट पेन की समस्या भी दूर होती है। काले धागे के बारे में बहुत विस्तार से आज हम आपके साथ जानकारी साझा करें। यदि जीवन में धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें तो लाल किताब के अनुसार अगर हम देखें तो मंगलवार के दिन काला धागा आप अपने, अगर पुरुष हैं तो दाहिने कलाई या फिर पैर में बांधें, और अगर आप लड़की या महिला हैं तो बाएं कलाई या पैर में बांधें। खासकर जो विवाहित महिलाएं हैं वो कलाई में न बांध कर पैरों में बांधें तो ज़्यादा अच्छा है। इस धागे को वैसे तो पैर में बांधना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको हड्डियों की समस्या है, ज्वाइंट पेन है, तो आप काला धागा पैर के अंगूठे में बांध सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, बार बार चोट चपेट लगता है, तब ऐसी स्थिति में भी पैर के अंगूठे में काला धागा बांधना अच्छा होता है। और जब भी आपको धागा बदलना हो, आप मंगलवार के दिन भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बार बार स्वास्थ्य खराब रहता है तब ये काला धागा जरूर पहन लें, क्योंकि जिन लोगों को पेट की समस्या है उनको भी पैर के अंगूठे में काला धागा पहनना चाहिए। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, चोट चपेट दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। कई बार क्या होता है, आंतरिक शक्तियां कमजोर होने की वजह से नज़र दोष जल्दी लगते हैं। ऐसे लोगों को भी अपने शरीर में काला धागा जरूर पहनना चाहिए। और घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर भी आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर इस काला धागा में 9 गांठ लगा के आप बांध सकते हैं। तो काला धागा नज़र से बचाने के साथ इसके उपाय आपके जीवन के तमाम परेशानियों को भी समाप्त करेगा। देखिए, बाजार में काले रंग का धागा रेशमी भी मिलता है, सूती भी मिलता है। अब पतला मोटा जो भी आपको मिले वो ले लें। और इसका प्रयोग जब भी करें, शनिवार के दिन करें। क्या करेंगे? शाम के वक्त हनुमान जी के मंदिर में काला धागा लेकर चले जाइए। अब इस धागे में आपको 9 गांठें लगानी है। याद रखिए, 9 गांठ। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, यानी एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने के दौरान आपको 9 गांठ अलग अलग जगह एक ही धागे में अलग अलग जगह लगा लीजिए। अब हनुमान जी के पैरों का सिंदूर इस धागे पर लगा लें, जितना भी गांठ लगाए हैं आपने हर जगह। अब इस धागे को आप अपनी कलाई में धारण करें।
आप के शत्रु भी आपके बस में आ जाएंगे। आप जिसको जो भी आपके सामने रहेंगे वो बहुत हद तक आपकी बातें मानने लगेंगे। आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी, क्योंकि ये काला धागा सिद्ध हो चुका है। अब आप पर निगेटिव प्रभाव भी काम नहीं करेगा। और इसी धागे को अगर आप ऐसा ही धागा बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से बांध दें या फिर तिजोरी में बांध दें, तो आप जल्द ही आपके धन की बरकत होने लगती है। और ऐसा करने से घर में धन मान सम्मान की वृद्धि भी होने लगती है। तो ये उपाय शनिवार को करें। किसी को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला धागा धारण करना तो बहुत अच्छा है। साथ ही अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप चाहते हैं उनको काला धागा पहना दें ताकि वो बुरी नज़र से बचे रहे, तो ओम शनैः नमः का जप करते हुए 9 गांठ लगा दें और बच्चे के गले में पहना दें। तो बच्चे आपके सुरक्षित रहेंगे और बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा से बचे हुए रहेंगे। तो ऊपरी बला काला धागा बुरी नज़र हवाओं को अवशोषित करता है और इसका असर हमारे शरीर पर नहीं होता। ये सुरक्षा कवच का काम करता है। और जब हम शनि दोष से बचने के लिए काला धागा पहनते हैं तो शनि का प्रकोप भी हम पे नहीं पड़ता है। और यहाँ तक कि किसी भी तरह का तांत्रिक क्रिया, टोने टोटके, किसी ने कुछ किया कराया जैसी चीज़ें हैं, तो वो उन चीज़ों का भी प्रभाव भी हम पर नहीं पड़ता है। एक और बात, अगर आप कर्जों से लगातार परेशान हैं तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। किसी भी मंगलवार की रात एक पानी वाला नारियल ले लें और अगर पानी वाला नारियल आपको ना मिले तब एक सिक्का ले लीजिएगा और एक काला धागा अपनी हाइट के बराबर ले लें। धागा कोई भी होगा, मोटा पतला उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने लंबाई के बराबर आप तोड़ लीजिएगा। अब इस काला धागा और सिक्के को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन इस सिक्का को शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें और काला धागा भी शिव जी के पास ही रख दें और उनसे प्रार्थना करें जीवन की कर्ज की समस्या से बाहर आने के लिए। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको इसके फायदे महसूस होंगे। किसी भी शनिवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आप किसी भी पीपल के वृक्ष के पास एक काला धागा लेकर जाइए। धागा थोड़ा बड़ा ही रखिएगा ताकि पीपल में बांधने में सुविधा हो। अब ये धागा आप लेकर जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें या फिर ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप इस धागे को लेकर आप पीपल के पेड़ के डाल में लपेटिए। जितनी मर्जी उतनी बार लपेटिए। उसके बाद 7 गांठ, 1 2 3 4 करके 7 गांठ आप लगा दें और फिर आप अपनी मन की इच्छा बोलें। आपको नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, जीवन में आप किस फील्ड में सफलता चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है कह दें और प्रणाम करके बिना पीछे मुड़े अपने घर आ जाएं। आप देखिएगा आपकी मन्नत बस जल्द ही पूरी हो जाएगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।